हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम आपके लिए मूवी लेकर आए हैं इविल डेड राइज, वह बहुत ही डरावनी होने वाली। उसमें आपको ऐसे ऐसे गोस्ट देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे ना होंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी मूवी की और मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है बेथ। वह टॉयलेट के अंदर चेक कर रही होती है कि वह माँ बनने वाली है कि नहीं। तभी दरवाजे पर एक लड़का नोक करता है कि तुम अंदर हो। तभी बेथ बोलती है 5 मिनट। फिर हम देखते हैं उसे पता चल जाता है कि वह माँ बनने वाली हैं। फिर वो कार से किसी बिल्डिंग की ओर जाती है। फिर हम देखते हैं एक लेडी को जिसका नाम होता है एल। वह अपनी मशीन ठीक कर रही होती तभी उसके पास एक लड़की आती है। वह बोलती है मैं कल बाहर अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। वह एल की बेटी होती है जिसका नाम होता है ब्रिजेट। उसकी मॉम उसे मना करते हुए बोलती है तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें अलाउ नहीं करती हूँ बाहर जाने के लिए। तभी उसकी मॉम बोलती है अपने भाई से बोलो म्यूजिक कम करें और उसका नाम होता है डैनी। फिर हम एक और लड़की को देखें जिसका नाम होता है कैसी। उसकी माँ बोलती है कैसी तुमने मेरी कैंची ली है क्या? तभी वह बोलती है मैंने नहीं ली। ब्रिजेट बोलती है मेरे कपड़े गंदे हैं। उसकी माँ बोलती है तुम्हें वॉशिंग मशीन चलानी आती है? तभी डोरबेल बजती है। ब्रिजेट जाकर देखती है तो उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं आज मेरे घर पर कोई नहीं तो हम मूवी देखें। तो वह उसे मना करती हैं कि मुझे काम है। दरवाजा बंद कर देती है। कैसी तुम्हारे फ्रेंड बड़े अजीब है। ब्रिजेट बोलती है अजीब वो नहीं तुम हो। तभी उसकी डूल टूट जाती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। ब्रिजेट डैनी की रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। ब्रिजेट म्यूजिक कम करो, मॉम कब से बोल रही है। डैनी निकलो मेरी रूम से। ब्रिजेट निकल जाऊंगी लेकिन इस शैतान को शांत करने में मेरी मदद करो। वह दोनों अपनी बहन के साथ खेलने लगते हैं। तब घर की डोर बेल बजती है। एल देखने जाती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तभी उसकी बहन बेथ एकदम से उसे डरा देती है। एल तुम कब आई? बेथ आज ही। तभी बेथ बच्चों को गिफ्ट देने लगती है। बेथ तुम्हारे पापा के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। एल डैनी से बोलती है तुम जाओ अपनी सिस्टर के साथ और पिज्जा लेकर आओ। एल पूरी बात बताती है कि वो हमें छोड़कर चला गया है। बेथ आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं फौरन आ जाती आपके पास। एल फोन किया था जब उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा और जब वो मुझे छोड़कर गए। बेथ सॉरी मैं काम में इतना बिजी थी मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आपने मुझे फोन किया? एल मुझे पैकिंग करनी है तुम सो जाओ। बाथरूम में वह रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। एल आती है मुझे पता है तुम बिजी हो लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था हो गया, अब हमें आगे बढ़ना होगा। बेथ मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी बच्चे पिज्जा लेकर पार्किंग में अपनी कार पार्क करते हैं। तभी भूकंप आता है जिससे एक जगह खड्डा हो जाता है। बेथ और एल दोनों डर जाती है। डैनी वो खड्डा दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर हमें पता चलता है वह बैंक होता है। वहां पर बहुत सारे लॉकर होते हैं। डैनी लॉकर को खोलता है लेकिन लॉकर के अंदर कुछ नहीं होता। तभी एक बॉक्स के अंदर फाइल होती है और उसे एक सीडी मिलती है। वह सीडी को अपने बैग के अंदर डाल देता है। फिर वहां पर एक आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है एक क्रॉस उसकी तरफ आता है जिससे वह डर जाता है। वहां पर बहुत सारे क्रॉस लटके हुए होते हैं और वहां पर किसी की कब्र होती है। कब्र टूटी हुई होती है। उसके अंदर एक आदमी मरा हुआ होता है और उसे एक बुक मिलती है। बुक के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो बहुत सारे कीड़े उसकी तरफ उड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एल दरवाजा नोक करती है और अपनी बहन बेथ को बोलती है डैनी का फोन लगा क्या? बेथ नेटवर्क इशू है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है गेबेल। उससे बोलता है मेरे बच्चे पिज्जा लेने के लिए गए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं तो तुम अपनी गाड़ी चाबी दो, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। गेब मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। फिर वह चाबी लेने चला जाता है। तभी हम देखते हैं बच्चे पिज्जा लेकर लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। तभी उनकी मॉम एल बोलती है भूकंप के बाद कभी भी लिफ्ट में सफर नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं ये बात न्यूज में चल रही होती है। तभी डैनी जो बुक उसे मिली थी वह अपनी बहन ब्रिजेट को बता रहा होता है। ब्रिजेट बोलती है तुम्हें ये बुक वापस करनी होगी। डैनी बुक को खोलने की कोशिश करता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून की कुछ बूंदें बुक पर गिरती है जिससे बुक उसका खून सोख लेती है। नुकीले दांत बुक से अलग हो जाते हैं और बुक खुल जाती है। डैनी बुक के अंदर के चित्र देखने लगता है। वह चित्र इतने डरावने होते हैं। ब्रिजेट बोलती है तुम इसे बंद कर दो। डैनी उन चित्रों को देखता रहता है। ब्रिजेट बुक को बंद करके बोलती है तुम्हें उसे वापस उसकी जगह रख देना चाहिए। डैनी आज की भूकंप की वजह से मॉम हमें बाहर जाने नहीं देगी। ब्रिजेट कल इसे याद से तुम रख देना। बेथ बाथटब में पानी भर रही होती कैसी के नहाने के लिए। कैसी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है। बेथ इसकी क्या जरूरत है तुम्हें? कैसी अगर कोई मॉन्स्टर मुझे पकड़ेगा तो मैं तैर की बाहर आ जाऊंगी। बेथ मुझे नहीं लगता कोई मॉन्स्टर होगा। फिर उसका पेट दुखने लगता है। कैसी क्या हुआ आंटी? बेथ कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं डैनी बैंक से जो सीडी लेकर आया था उसे प्ले करता है। उसमें एक पादरी बोल रहा होता है कि यह किताब खून से लिखी हुई है और जानवर के चमड़े से बनी हुई है। मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ इस मंत्र का मैं उच्चारण करूँ। सब उसे मना करते हैं। फिर हमें उसकी मॉम दिखाई जाती है जो कपड़े लेकर लिफ्ट से जा रही होती है। तभी वह
पादरी बोल रहा है अब मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो पादरी जब मंत्र का उच्चारण कर रहा होता है तभी कोई चीज बिल्डिंग की ओर आ रही होती है। जब उसकी मॉम लिफ्ट से बाहर आ रही होती है तो वह आत्मा उसे लिफ्ट में ले जाती है और लिफ्ट अलग अलग फ्लो पर चलने लगती है। तभी उसकी मॉम की आंखें खुलती है और वह लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर कोई आवाज उसे डरा रही होती है। लिफ्ट के वायर उसको चारों तरफ से पकड़कर उसे हवा में लटका देते हैं। तभी पूरे बिल्डिंग में लाइट चली जाती है और बारिश होने लगती है। बेथ अपनी बहन के रूम में आकर देखती है तो वहां पर उसकी सिस्टर नहीं होती है। ब्रिजेट रोशनी के लिए घर में मोमबत्ती जला रही होती है। तभी घर का गेट खुलता है। ब्रिजेट बोलती है मोम आप आ गए। एल सीधी किचन में चली जाती है और गैस ऑन कर देती है और अंडों को अजीब तरह से तोड़ने लगती है। बेथ बोलती है क्या हुआ आपको। एल डरावनी स्टोरी सुनाने लगती है और हंसने लगती है। सभी बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं। तभी वह अजीब तरह से चलने लगती है और वॉमिट कर देती है और बोलती है बेथ वो मेरे अंदर है, मेरे बच्चों को बचाओ। बेथ एच और डैनी उसे अस्पताल ले जा रहे होते हैं, लेकिन लिफ्ट अजीब तरह से दरवाजा बंद और खुल रहा होता है। तभी बेथ बोलती है हम सीढ़ियों से लेकर चलते हैं, लेकिन डैनी बोलता है सीढ़ियां तो टूट चुकी होती हैं। बेथ उसे कमरे में लाकर सुला देती है। गेब उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वह अपनी आंखें खोल देती है। तभी गेब बोलते हैं हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बेथ मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती। गेब थोड़ी सी है, हमें करनी चाहिए। तभी वह तीनों प्रार्थना करने लगते हैं। गेब हमें दूसरी सीढ़ियां यूज करनी चाहिए, लेकिन वो लॉक है, तो तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे हम उसका ताला तोड़ सकते हैं। वो आदमी कहता हाँ मेरे पास औजार है। तभी बेथ उसके पास जाकर बोलती है मुझे जब भी मुसीबत आती है मैं तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन आज तुम हमारे बीच में नहीं हो। बेथ की फोन में एल की रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। वह रिकॉर्डिंग में बोलती है मेरी मदद करो मैं जल रही हूँ। फिर उसका फोन अपने आप फूट जाता है। फिर हम देखते हैं एल बैठ जाती है। बेथ उसके पास जाती है तो उसका शरीर गर्म होता है तो वह उसे बाथटब में ले जाती है। जब उसे पानी के अंदर रखा जाता है तो वह कांपने लगती है और उसकी आंखें घूमने लगती है। सब ये देखकर डर जाते हैं और वह दीवार पर चढ़ जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज से कांच में दरारें पड़ जाती है और बाकी लोग अपने कान बंद कर देते हैं। फिर वो पानी में गिर जाती है। तभी वह बाथटब में अपना हाथ बाहर निकालती है और सब डर के बाहर भागने लगते हैं। एल बाथरूम से बाहर आ जाती है। उसके हाथ में कांच का टुकड़ा होता है। वह बेड पर हमला कर देती है और उसके हाथ के अंदर कांच डाल देती है। ब्रिजेट चिल्लाकर बोलता है मोम आपकी क्या कर रही हो। एल बेटी मुझे क्या हुआ है। ब्रिजेट मुझे नहीं पता। एल मुझे पता है, मैं अब आजाद हो। ये बोलकर एल ब्रिजेट पर हमला कर देती है और मशीन से उसको जख्मी कर देती है। डैनी उसे चेयर से मारकर दूर फेंक देता है। जो लोग घर से बाहर होते हैं वह घर के अंदर आते हैं। तभी एल गेब पर हमला कर देती और उसकी आंख बाहर निकाल देती है। तभी बेथ घर का दरवाजा बंद कर देती है और उसके आगे भारी चीज रख देती है जिससे वह अंदर ना सके और दरवाजे के होल से देखने लगती है। एल एक एक करके सबको मार रही होती है। डैनी बेथ से बोलता है मुझे आपको कुछ दिखाना है। तब वो हॉरर बुक उसे दिखाता है। ब्रिजेट अपने गांव पर दवाई लगाने किचन में जाती है। एल घर के बाहर लोरी गा रही होती है। कैसी उसके पास जाकर बोलती है मोम। एल बोलती है बेटा दरवाजा खोलो। कैसी आपकी तबीयत खराब है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। डैनी बेथ को वो सीडी दिखाता है जिसमें पादरी मंत्र पढ़ रहा था। ब्रिजेट के नाक से और आंखों से खून आ रहा होता है और उसके मुंह से जिंदा कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं। कैसी दरवाजा खोल देती है। एल उसे पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश करती है। कैसी चिल्लाने लगती है जिससे डैनी बेथ बाहर आकर कैसी को बचा लेते हैं। वो दरवाजा बंद कर देते हैं। डैनी कैसी रूम में डर रहे होते हैं। कैसी बोलती है बेथ हमें बचा लेगी। बेथ को किचन में आवाज आती है तो वह देखने जाती है। ब्रिजेट कांच खा रही होती है और बोलती है मेरे पेट में कीड़े हैं तो मैं उन्हें मार रही हूँ। मुझे पसंद नहीं कि मेरे पेट में कोई चीज हो, और उस पर हमला कर देती है। बेथ भागने लगती है तो उसका पैर पकड़कर जख्मी कर देती है। डैनी देखने आता है। ब्रिजेट उसका पीछा करती है, कैसी पर हमला करती है, लेकिन कैसी की डोल लकड़ी गलती से वह लकड़ी उसके मुंह में चली जाती है और वहीं पर गिर जाती है। डैनी उसे बांधकर बेड पर लेटा देता है। बेथ बोलती है मुझे वह रिकॉर्डिंग सुननी है। तभी वह रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। रिकॉर्डिंग में पादरी बोल रहा होता है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई तरीका नहीं मिला भूतों को वापस अपनी दुनिया में भेजने का। फिर हम देखते हैं डक में से आवाज आती है तो वह डक के अंदर चली जाती है। डैनी कैसी दोनों आवाज का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ब्रिजेट को होश आ जाता है और वो हमला करती है। डैनी ब्रिजेट के पेट में चाकू मार देता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता तो वह किचन में उसे ले जाकर हाथ के अंदर चाकू डाल देती है और खून की उल्टी करती है। डैनी गैस ऑन करता है लेकिन उससे पहले ब्रिजेट उसके पेट में चाकू डाल देती है। बेथ रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। उसे कांच में एल दिखाई देती है। वह डर जाती है और उसके गर्दन पर स्क्रू ड्राइवर डाल देती है। एल बाहर फेंक देती है। डैनी आखिरी सांस ले रहा होता है। एल बेथ को पकड़कर मारने वाली होती है। बेथ के पेट में बच्चे की धड़कन चल रही होती है। एल एक साथ दो को मारने में मजा आएगा। कैसी उसकी तरफ कैंची फेंकती है। बेथ
एच नाक में कैंची डाल देती हैं और घर से बाहर निकल जाती है। वहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। बेथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोलता। तभी वह गन लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। एल वहां पर आ जाती है। बेथ उसे गोली मारती है। तभी उसका पैर टूट जाता है। कैसी बोलती है तुम्हारी मॉम को यह मार रही है, कैसी आप मेरी मॉम नहीं। वहां पर ब्रिजेट और डैनी दोनों आ जाते हैं। एल के पास जाकर हंसने लगते हैं। बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट में चली जाती है लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। कैसी को वहां पर चाबी दिखती है। गेट से वह चाबी हटा लेती है जिससे लिफ्ट बंद हो जाती है और नीचे की ओर जाने लगती है। तभी सब मॉन्स्टर मिलकर एल का पेट फाड़ने लगते हैं क्योंकि मॉन्स्टर अपग्रेड होगा। वह दोनों जाकर कार में बैठ जाती है। कार चालू कर देती हैं और बाहर निकलने के लिए गेट का बटन दबाती है लेकिन गेट ओपन नहीं होता। फिर कुछ देर के बाद गेट खुल जाता है लेकिन उनकी गाड़ी खड्डे में फंस जाती है और मॉन्स्टर भी अब नीचे आ चुका होता है। वह कार के पीछे छुप जाते हैं। हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो बड़ा ही डरावना होता है तो मॉन्स्टर उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन वो पिलर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। गेट बंद हो रहा होता है। बेथ कैसी दोनों भागने लगते हैं। बेथ गेट के उस पार चली जाती है लेकिन कैसी का पैर पकड़कर उसे मारने लगते हैं। बेथ जाली तोड़कर अंदर चली जाती है, बंदूक से फायरिंग करती है जिससे कटर मशीन गिर जाती है। सब मॉन्स्टर बेथ के पीछे लग जाते हैं। मॉन्स्टर एक मशीन को चालू करते हैं, बेथ को उसके अंदर डालते हैं। कैसी मशीन को बंद कर देती है। बेथ मॉन्स्टर से अपने आप को छुड़ाकर कटर मशीन हाथ में ले लेती है और कैसी से बोलती है मशीन चालू करो। बेथ कटर मशीन से सारे मॉन्स्टर को काटने लगते हैं और पीछे की ओर धकेलती जिसे मशीन के अंदर जाकर उनका कीमा बन जाता है। आखिरकार एल का सर बचता है और बोलता है बंजारन। तभी बेथ को उस पर गुस्सा आता है और उसका सर भी कीमा वाली मशीन में डाल देती है। यहाँ पर दोनों बच जाती है और अपने घर की ओर चली जाती है और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।